अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए, सबक नंबर 8A में खुश आमदीद। आज के सबक में हम सीखेंगे तशहुद और ग्रामर में होगा हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका, हरूफ जर की 4 बातें और होगा नकाते तालीम या शौक। इस सबक में 13 नए अल्फाज आएंगे जो कुरान में तकरीबन 1000 से जायद बार आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 8 के खत्म तक आप 93 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 27,000 से जायद बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम तशहुद की हम तिलावत कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अत्तहियातु सभी कौली इबादतें लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और सभी माली इबादतें। अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। अत्तहियातु सभी कौली इबादतें, अत्तहियात को मतलब है सभी कौली इबादतें। तहिया, तहिया क्या है? मुअन्नस है या मुज़क्कर है? कौन बताएगा? मुअन्नस है। मुअन्नस है। कैसे पहचाना आपने? गोलता आखिर में आई है। गोलता आई है। और अगर हम इसकी अभी गोलता आ गई है, मुअन्नस है, इसकी जमा बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? आखिर में अलिफ्ता लगाएंगे। अलिफ ता लगाएंगे। गुड। तही तो क्या हो जाएगा? तहियात। तो यही लफ्ज है अत्तहियात जो है ना, वो यही है तहियात, सभी कौली बातें। मुअन्नस को जब हम जमा बनाएंगे तो अलिफ ता लगाएंगे, तहिया से हो जाएगा तहियात। माना इसका होगा सभी कौली इबातें। गुड। सभी कौली बातें, इसमें कौन कौन सी बातें आ जाती हैं? मसलन नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत और तबलीग, अच्छी बात करना, अच्छी नसीहत करना, किसी को सही रास्ता बताना, सही मशवरा देना, ये सब किसके लिए हो? सब अल्लाह की खातिर हो। तो ये क्या है? सभी कौली इबादतें हैं। लिल्लाही ये हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं, ये हमारे लिए कोई नया वो ही के साथ जो है ना, हमने ये टेबल भी किया हुआ है। तो क्या है? अल्लाह ही के लिए है। लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं। तो हम इसे किस तरह, जैसे अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही सभी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। इसी तरह अत्तहियात आया ना, अल्लाह लगा है, तो ये इसकी मिसाल दी जा रही है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह गया, तो सब तमाम सारी तारीफें और शुक्र। तो इसी तरह है अत्तहियातु लिल्लाही, सभी सभी सारी कौली बातें अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए, अत्तहियातु लिल्लाही सभी कौली इबादतें अल्लाह के लिए। लिल्लाही, लिल्लाही का माना अल्लाह ही के लिए हैं। वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें, वस्सलावातु और सभी बदनी इबादतें। सलात ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये भी मुअन्नस है, गोलता आया है, इसकी हम जमा बनाएंगे तो क्या लग जाएगा? अलिफ्ता। क्या हो जाएगा? सलावात और सभी बदनी इबादतें। सभी बदनी इबादतों में भी क्या आ जाएगा? नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, किसी की मदद करना, तालीम हासिल करना, दावत देना, तबलीग के लिए जाना वगैरह, ये सब क्या है? सभी बदनी इबादतें हैं।
वत्तय्यिबातु, और सभी माली इबादतें। इसी तरह अभी ये भी मुअन्नस है तय्यबा, इसकी भी हम जब जमा बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, अलिफ ता लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, तय्यबात, तय्यबा, तय्यबात माना इसका होगा, और सभी माली इबादतें। सभी माली इबादतों में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि ज़कात, सदकात और खैरात वगैरह। दूसरा इसका तर्जमा होगा, क्योंकि इसका वत तय्यबात, तय्यब का माना होता है पाकीज़गी, पाकी, पाक। तो सारे ताजीमी कलमे, सारी इबादतें, सारी पाकीज़गियां, इसका दूसरा माना ये होगा। पहला पहला है सभी माली बातें, ज़कात, सदकात, खैरात। यानी ये भी तो ये है ना, जब हम देते हैं, ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, खैरात देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा माल पाक हो जाता है। तो इसका दूसरे उसमें अगर हम लेंगे दूसरे मानी, सारे ताजीमी कलमे, सारी इबादतें, सारी पाकीज़गियां। तो इसके असबाब हम देख लेते हैं। सभी कौली बातें, जैसे कि नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत और तबलीग करना, अच्छी बात करना, अच्छी नसीहत करना, सही रास्ता बताना, सही मशवरे देना वगैरह, ये सभी क्या हैं, सभी कौली इबादतें हैं, अत्ताहियात हैं। सभी बदनी बातें यानी वसलावातु, नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत, तबलीग के लिए जाना वगैरह, सब अल्लाह के लिए हैं। ये दोनों आपस में मिलती जुलती हैं। सभी माली बातें यानी वत्तय्यिबातु, सभी माली बातें, उसमें क्या आ जाएगा, ज़कात, सदकात, खैरात वगैरह, जो सब अल्लाह के लिए हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी और से कराते हैं और ना बदशगुनी लेते हैं, और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो ये सुनकर अकाशा बिन मुहस्सन रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो एक सहाबी, खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनमें से हो। फिर एक और सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा, मेरे लिए भी आप दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे भी इनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गए। यानी हमें भी अच्छे कामों में पहल करनी चाहिए, सबकत लेना, पहल करना। तो उन्होंने पहल की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, हाँ तुम इसमें से हो। लेकिन जब दूसरे साहबी खड़े हुए तो आपने क्या फरमाया कि आकाशा तुम पर सबकत ले गए। तो हमें भी हर अच्छे काम में सबकत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, पहल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस हदीस से ये हम बात सीख सकते हैं कि हमको अच्छी बात सुनते ही जल्द ही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इसको करने की तौफीक दे, वरना कोई और सबकत ले जाएगा। हर दुआ के साथ गुजरे जमाने का एहतसाब हो और आइंदा का पहला प्लान भी बनाए। अत्तहियात के शुरू में 3 इबादतों का जिक्र हुआ है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे। यानी कौली, बदनी, माली बातें, 3 बातों का जिक्र हुआ है ना तशहुद में, जो हम हर रोज हर नमाज में जो है ना पढ़ते हैं। तो हमें भी अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे। तीनों का एहतसाब कीजिए, यानी चेक, अपने आप को चेक करें कि जुबान का क्या हाल है, और कुव्वतें खासकर जहन की कहाँ सर्फ हो रही हैं, पैसा किधर खर्च हो रहा है, तीनों चीजों का प्लान बनाना चाहिए। यानी मुझे अल्लाह ताला ने अगर सेहत की दौलत दी है, कुव्वतें दी हैं, पैसा दिया है, ये नेमतें हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से, तो कहीं मैं इनको जाया तो नहीं कर रहा, आया ये सही जगह पे खर्च हो रही है कि नहीं हो, यही अपना एहतसाब करना है। तो अगर नहीं हो रही तो हमें आगे का प्लान बनाना चाहिए कि इन तीनों चीजों को हम सही जगह पे खर्च करें। तो अल्लिम उक्तुब, अल्लिम का माना होता है सिखाइए एक दूसरे को, पढ़ाइए, उक्तुब लिखना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। तो आप लोग भी सब अपने भी जगह इसको कम से कम 3 बार जरूर पढ़ा कीजिए।
तो करते हैं इसको शुरू। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। तहियातु सभी कौली बातें, लिल्लाह है अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावातु और सभी बदनी बातें, वत्तय्यिबातु और सभी माली बातें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। पढ़िए आप लोग। अत्तहियातु सभी कौली बातें लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावातु और सभी बदनी बातें, वत्तय्यिबातु और सभी माली बातें। आगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। सलामु सलाम हो, अलैका आप पर। ये हमने अला का पूरा टेबल किया था, तो ये वही वाला अला और उसके आगे जो लगी है वो का की जमी लगी है, अलैका आप पर। अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो आप पर, यानी किस पर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम पर। अल हर किस्म की सलामती हो, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, किसी चीज के साथ अल लग जाता है तो उसका मतलब होता है हर किस्म की, तमाम किस्में। तो यहाँ पे अस्सलाम है, आप सल्लम पर जब सलाम भेजा जा रहा है तो कहा जा रहा है हर किस्म की सलामती हो आप पर। सलामती, सलामती का क्या है, नापसंदीदा चीजों और बातों से महफूज रहना। तो ए नबी, अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। अलैका आप पर, तो अगर हमने इसके टुकड़े किए तो कितने टुकड़े बने, दो। तो कौन कौन से, अल्लाह और का। अला और का। अला का माना पर, का अला माना पर आप, का हाँ का आप, का अला माना पर, आप। का आप। तो हमने टेबल किया था अला, ये कल या शायद उससे पिछली क्लास में, तो हमने टेबल किया था ना, अलैहि अलैहिम अलैका, ये सामने की तरफ हमने एक उंगली से किया था, अलैहि अलैहिम इलैका। तो ये वही वाला अलैका है, अलैका आप पर। आगे है अय्युहन नबियो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर लिखा हो या अय्युहा या अय्युहा, दोनों ये ए बनता है, इसका मतलब अय्युहन नबियो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबीयू, तो इसकी अगर हम जमा बनाएंगे तो दो तरह से इसकी जमा है, नबीयून भी इसकी जमा होगी और अंबिया, अंबिया भी जमा। अंबिया हम अक्सर जो है उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अंबिया इकराम कहते हैं ना हम लोग, तो ये वही है, नबीयू नबीयून और अंबिया, ये नबी की जमा। आगे है वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वरहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो। इसके टुकड़े कीजिए, कितने होंगे, तीन। तीन, वाह वाह रहमतु और अल्लाह। हाँ, वाह का माना और होगा आ, रहमत रहमत का रहमत, अल्लाह अल्लाह की, वरहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो। रहमा ये क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुज़क्कर मुअन्नस। मोनस 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 मुज़क्कर किसने कह दिया, मुंह से निकल गया। अच्छा मुअन्नस। हाँ, ध्यान से ना, ये ते बोलता, ये है मुअन्नस। तो अगर मुअन्नस है तो इसकी हम जमा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, रहमा की जमा कैसे बनाएंगे, रहमत। रहमता रहमती रहमती नहीं, हम उर्दू में नहीं, हम इस वक्त अरबी में बनाएंगे ना, अलिफ ता लगा। अलिफ अलिफ ता ता। लगाएंगे। हम वो हर रोज तो स्लाइड दिखाते हैं आपको कि अलिफ जिसके आगे जो है ना वाव नून या नून और अलिफ ता लगाते हैं, मुअन्नस के लिए अलिफ ता लगाते हैं, तब तक आपको ये पक्का हो जाना चाहिए। रहमा, तो हम आगे अलिफ ता लगा के इसकी मुअन्नस की जमा बनाएंगे, रहमात। इसी तरह है वह बरकातुहू के टुकड़े कीजिए, कितने टुकड़े होंगे, बारह तीन। तीन टुकड़े होंगे, वाह बरकातु और हू, वाह बरकातु हू। इसी तरह बरका, ये भी आज सारे मुअन्नस ही आ रहे हैं, लगता है हमने मुअन्नस सीखना है। बरका, इसके आगे भी गोलता है, तो इसके जो हम बनाएंगे मुअन्नस तो क्या लगा, अलिफ ता लगा के, तो क्या हो जाएगा, बरकात।
تو اس کی جمع بن جائے گی برکتیں. یہ دیکھیے اس کے ہم نے ٹکڑے کیے تھے نا، وہ برکاتہ وا، اور برکاتہ برکتیں ہوں اس کی، وا برکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی. السلام علیکم ایھا النبیو، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اوپر کی 3 عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا کہ ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہے. کون سی؟ سلام، رحمت اور برکتیں. یہ بہت اہم ہے، سلام، رحمت اور برکتیں. یہ اکثر سوال جو ہے نا آ جاتا ہے. سلام ہو یعنی سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ محبت کے ساتھ خوب خیال، یعنی اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. یہ تھوڑے سے فکرہ جو ہے نا ذرا اوپر نیچے ہو گیا. اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. برکتیں ہو، ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے. آپس میں السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر ہر قسم کی سلامتی ہو. ال سے مراد ہے ہر قسم کی اور ساری سلامتی، یعنی دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں. کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات سامنے نہ آئے. کیسی زبردست چیز ہے، یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیسی زبردست چیز ہے یہ السلام علیکم کہنا. ہمارے آج کل کے بچے کیا ہیں، کہتے ہیں ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ. اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بچوں کو ہم خود یہ کہنے سے منع کریں کہ ان سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. ہیلو ہائی کرنے سے ہمیں کوئی نہ نیکی ملتی ہے، نہ اس کا کوئی صحیح مطلب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنے طریقے پہ اگر یہ کریں گے، السلام علیکم کہیں گے، تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور سنت پہ عمل کرنے کا الگ ثواب ملے گا. جب ہم کسی کو سلام کریں گے، آگے سے وہ ہمیں جواب دے گا وعلیکم السلام، تو وہ ہمیں اس کی وہ رحمتیں بھی مل گئی، سلامتیاں بھی مل گئی. تو یہ کتنا اچھا ہمارا دین ہے. تو ہمیں یہ ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ یہ چیزیں کرنے کی بجائے کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم. اجر و ثواب بھی اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ. چلیے ان دونوں کو ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں. السلام علیکم یا نبیو، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، اور برکاتہ اور برکتیں ہوں آپ کی، برکتیں ہوں اس کی آپ پر. چلیے پڑھیے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. دہرائیے اسے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام، سلام ہو، علینا یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا اسی ٹیبل میں. علیکا جیسے تھا اسی طرح علینا، 4 انگلیاں اپنی طرف ہم نے ٹیبل کیا تھا پورا. تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ علینا ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. ہر السلام اللہ گیا وہی اس کا معنی ہوگا ہر قسم کی سلامتی. السلام سلام ہو، ال لگایا، ہر قسم کی سلامتی. یہ دیکھیے علینا ہم پر، ہم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے تو اللہ اور نہ، اللہ پر نہ ہم. تو ہم نے ٹیبل کیا تھا علیہ، علیہم، الیکا، الیہ، الیکم، 4 انگلیاں اپنی طرف، الینا یہ وہی والا الینا ہے. الینا ہم پر. وعلی اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، وا اور علا، والا اور اوپر، وا اور علا اوپر.
इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के। अब्दुल्ला जिस तरह हम नाम रख लेते हैं, अब्दुल्ला असल में अब्द का मतलब होता है गुलाम या फिर बंदा। अब्दुल्ला बंदा या गुलाम, तो इसकी जमा क्या होगी? इबादुल्लाह। अब्द की जमा होगी इबाद, तो आगे फिर वही अल्लाह, इबादुल अब्दुल्ला इबादुल्लाह। अच्छा, सालिहुन जमा हम बनाएंगे तो कैसे बनेगी? सालिहुन की जमा क्या लगाएंगे? सालिहून, सालिहून, और सालिहन और सालिहीन की जमा बनाएंगे तो सालिहीन, या होगा नून लगेंगे। सालिहन का और सालिहीन का यानुन लगाएंगे, सालिहीन। सालिहुन होगा दो पेश के साथ, तो हम लगाएंगे वाव, सालिहुन, सालिहून, सालिहन, सालिहीन, साले दोनों की होगी यानुन के साथ सालिहीन। ठीक है, ये हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है शुरू में। चलिए इसको भी हम असबाक देख लेते हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। अल्लाह का इनाम किन पर? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पर हो। यहाँ पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, फिर हम पर और सालिहीन पर सलाम का जिक्र है। दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन के लिए दुआ इंशाल्लाह कबूल होगी। इस दुआ में हम पर अलैना बीच में है, यानी कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर सालिहीन पर, और हम लोग बीच में हैं। जब अगला और पिछला मकबूल होंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि बीच वाले भी कबूल हो जाएंगे। यानी हमारे लिए कहा जा रहा है, अलैना पे कहा जा रहा है। ये याद रखिए कि अल्लाह की रहमत उसको मिलेगी जो अमल से इसको हासिल करने की कोशिश भी करेगा। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि या अल्लाह बस अपनी रहमत से हमें ढांप लेना, या अल्लाह हमें अपनी रहमत के साए में रखना, या नहीं। हमने इसके लिए क्या करना है? अमल भी हमने ऐसे ही करने हैं कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में आए और वो हमें अपनी रहमत से ढांप ले। तो कोशिश भी ऐसी करनी चाहिए जैसे सालिहीन ने किया। इसमें हमारे लिए ये पैगाम भी है कि हम दुआ के साथ नेक और साला बनने की पूरी कोशिश करें अमलन। इसलिए कि कुरान में इनाम मिलने वालों के 4 ग्रुप में पहले अंबिया का जिक्र है और आखिर में सालिहीन का। रोजाना करोड़ों लोग हर नमाज में ये दुआ करते हैं, यानी नमाज पढ़ते हुए सब ये तशहुद पढ़ते हैं। तो अगर हम इनकी दुआ लेना चाहते हैं तो हमको भी सालिह बनने की कोशिश करनी चाहिए। यानी जो भी नमाज पढ़ रहा है वो यही दुआ करेगा ना कि सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। अगर हम नेक होंगे तो सारों की दुआएं खुद ब खुद हमें मिल जाएंगी। हमें क्या है? सालिह बनने की कोशिश करनी है। हम खुद ही उस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे जो साले लोग हैं, तो हमें भी वो दुआ मिल जाएगी। तो दुआ क्या करनी है? अल्लाह हमें भी सालिहीन में से बना दे, आमीन, ताकि हम इनकी दुआ से फायदा उठा सकें। तो आज के बाद से हमने भी साले बनने और सालिहीन के साथ रहने का प्लान बना। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अस्सलामु सलाम हो, अलैना हम पर, व अला और ऊपर, इबादिल्लाहि अल्लाह के बंदों के, अस्सालिहीन जो नेक हैं। सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। तो पढ़िए इसको भी। अस्सलामु सलाम हो अलैना हम पर ऊपर इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के, सालिहीन जो नेक हैं। जो नेक हैं। जैसे जैसे हम लोग ये पढ़ते जा रहे हैं ना नमाज, अभी नमाज पढ़ते हुए ना खुद ब खुद आपके जहन में ये तर्जुमा भी होना चाहिए। फिर देखें आपकी नमाज कितनी मजे की बनती है और दिल भी करेगा कि बस नमाज खत्म ही ना हो, हम पढ़ते रहें। जब तर्जुमा बंदे को आ जाता है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो आगे है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। अशहदु ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, तो ये कोई नया नहीं है हमारे लिए। अशहदु मैं गवाही देता हूँ। शहादत, शहादत का माना क्या होता है? गवाही देना, किसी बात को सच बताना।
اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا، یہ کیا ہے؟ شہادت ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو، اش کا ہے تو یہ میں گواہی دیتا ہوں، جو اپنی طرف ہم کہتے ہیں نا، میں گواہی دیتا ہوں یعنی میری باتوں سے اور عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ہو، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، کہاں پڑھا تھا ان؟ انشاءاللہ کوئی بتائے گا؟ تب یہ ہم نے اذان میں پڑھا تھا، اشہد ان پڑھا تھا نا، یہ وہی والا ان ہے۔ ان کا معنی کہ، بلکہ اس سے ملتے جلتے کئی اور الفاظ بھی جو تھے ان کا ہم نے معنی دیکھا تھا کہ یہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہے ان کا، بلکہ یہ آپ بھی جائیں گے۔ لا الہ نہیں کوئی معبود، لا نہیں، الہ معبود، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، ماں کا معنی ہوتا ہے نہیں، کیا اور جو، لم کا معنی نہیں، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈیڈ ناٹ، لن کا معنی بھی نہیں، جیسے ول ناٹ۔ لن کا مطلب ہرگز نہیں، لن نہیں یا ہرگز نہیں، وہ آگے آئے گا، ہم آپ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے ہم نے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے۔ الہ، اس کا اگر جمع بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ آلیہا، آلیہا، الہ آلیہا جمع بنائیں گے تو۔ اللہ سوائے اللہ، اللہ کے، اللہ ہو سوائے اللہ کے۔ تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کی یہ کہو۔ بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نہیں پڑھ سکا۔ بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ کہیے، تو باپ نے کیا جواب دیا؟ جو کہ عرب تھا، عربی میں جواب دیا بیٹا پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا، استغفر اللہ۔ تو اس لیے ہمیں مطلب کلمے کا وید یا کچھ بھی اس طرح مطلب پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ جس وقت ہم مریں تو ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو اور جو ہے کوئی اچھے الفاظ ہوں اس وقت ہمارے، یہ نہ ہو کہ ہم پڑھ نہ سکے۔ توفیق تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے لیکن کوشش ہم نے کرنی ہے، تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بلکہ تمام مسلمانوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی، یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اصل ہے یہی چیز، جس نے یہ پڑھ لیا اور آخری وقت تک اس پہ وہ رہا قائم اور اس کو نصیب ہو گیا چاہے آخری وقت میں ہی، تو وہ کیا ہے؟ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اپنا احتساب کریں یعنی اپنے آپ کو چیک کریں، میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا، یعنی اپنے نفس کی مانی میں نے، یا میں نے اس کی فرما برداری کی، اور ایسا میں نے کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا برے دوست تھے میرے، یا یہ انٹرنیٹ، یا بری عادتیں؟ یعنی ہمیں اپنا آپ چیک کرنا ہے کہ آیا کس وجہ سے میں نے اپنے نفس کی بات کو مانا اور اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ تو اس کے بعد ہم نے پلان بنانا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ بنانی ہے، تبلیغ کرنی ہے، اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلموں تک پہنچانے۔ تو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ ہو، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، اشہد لا الہ الا اللہ ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ دہرائیے آپ بھی اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ اور
अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। व अशहदु व माना और होता है, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ। अन्ना अन्ना के, ये हमने पढ़ा था, अन या अन्ना इन दोनों का क्या मतलब होगा, के। ये देखिए ये पूरा वो आ गया, अन अन्ना इन और इन्ना। अन अन इसका क्या मतलब होगा, अन का, के। और इसको हम किस मिसाल से याद करेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह हो। और अन्ना अन्ना का माना भी होगा कि इसको किस मिसाल से याद करेंगे, अशहदु अन्ना अशहदु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वैसे हम भूल जाएंगे, देखिए कितना थोड़ा थोड़ा फर्क है, अन अन्ना इन इन्ना। अगर हम अगली ये मिसालें याद रखेंगे तो फौरन से हमें जो है इसका माना याद आ जाएगा और हम गलती नहीं करेंगे। इसी तरह इनका माना होगा अगर, इसको हम किस मिसाल से याद करेंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो देखिए कितना आसान हो गया। वैसे इन कहो तो बंदा थोड़ी सी सोच में पड़ जाएगा, पता नहीं इसका क्या मतलब है, अन है या इन है, दोनों ऐसे ना मिल से जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमें पता होगा इंशाअल्लाह, फौरन से हम कह देंगे अगर अल्लाह ने चाहा, इन अगर, इंशाअल्लाह इसकी मिसाल है। इन्ना बेशक, तो इसकी कौन सी मिसाल है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्ना बेशक, तो ये थोड़े थोड़े फर्क के साथ हैं, और अगर हम मिसालें याद रखेंगे तो ये कोई मुश्किल नहीं है। अन के अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अन्ना के अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इन अगर, इंशाअल्लाह, इन्ना बेशक, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अब्दुहु उसके बंदे, इसके भी दो टुकड़े होंगे, अब्द और हु। अब्दुहु उसके बंदे, तो हाँ हम नाम भी रखते हैं और वैसे भी हम बोलते हैं क्या, अब्दुल्ला। इसका क्या मतलब होता है, अल्लाह का बंदा। व रसूलुहु और उसके रसूल हैं, रसूलुहु उसके रसूल। इसके टुकड़े कीजिए कितने होंगे, व रसूलुहु की कोशिश कीजिए, 3। तीन। कौन कौन से, बा रसूलु और हु, बा रसूलु और हु, इसके 3 टुकड़े होंगे। रसूल और इसकी जमा क्या होगी, रसुल। रसूल अगर इसकी हम जमा बनाएंगे तो क्या होगी, रसुल। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। वैसे तो ये हमने पीछे अजान में इसकी तशरीह और सबक इसका ये पढ़ लिया था। यहाँ पे सिर्फ जो है अब्दु व रसूलों के अल्फाज ज्यादा हैं। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था, अब्दु व रसूलो, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। तो हम सबको और इस दुनिया की हर चीज को क्या है, अल्लाह ने बनाया है। हम अल्लाह की मलकियत हैं, इसलिए हमको इसका सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बेहतरीन बंदे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे बेहतरीन बंदे और हमारे लिए क्या है, उसवा हसना यानी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला फरमाता है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास, और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वस्त यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। हम सब पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बहुत भारी और अजीम शान जिम्मेदारी डाली गई है। हमको सारे लोगों पर ये शहादत देनी है, यानी गवाही देनी है, यानी बताना है कि दीन क्या है। ये हम सब मुसलमानों पर फर्ज है, और असल में है ही यही, हमने बताना है। अगर हमारी वजह से कोई गैर मुस्लिम जो है, हमारी ताही की वजह से कोई मर जाता है और जहन्नम में जाता है, वो हमारे पे उंगली उठा सकता है कि ये हम, मेरे तक तो पैगाम ही नहीं पहुंचा था, मुझे तो पता ही नहीं है। तो इस्लाम की दावत देना, दीन की दावत देना हम सब मुसलमानों पर फर्ज है। हमने अब इनको बताना है कि इस्लाम क्या है।
ہر نماز کے تشہد میں، پانچوں اذانوں میں اور پانچوں قانتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25-30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے تو اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کون اس کو، اچھا اس کا ترجمہ کرنے کی کون کوشش کرے گا؟ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کوشش میں کروں؟ کیجیے۔ واشہدو کیجیے۔ اور گواہی دیتی ہوں انا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ بندے ہیں اس کے، و رسولہ اور اس کے رسول ہے۔ اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ویسے اس کو پڑھ لیجئے، واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا پہلا حصہ ختم کو پہنچا۔ ابھی ہم گرامر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید۔ گرامر میں آج ہم کچھ تھوڑا سا نیا سیکھنے والے ہیں۔ کیا؟ ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا۔ ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا۔ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی کا نام جیسے کتاب یا مکہ، یا صفت جیسے مسلم اور مومن وغیرہ۔ اس کی پہچان ہے شروع میں الف لام، آخر میں تنوین یعنی 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر آتے ہیں۔ جمع بنانے کے لیے واو نون، یا نون اور جمع مؤنث بنانے کے لیے الف تا لگاتے ہیں۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے جیسے فتح اور یعملون اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے جیسے بی، لی، من، فی، ان وغیرہ۔ تو ہم نے جو ہے لا کے ساتھ جو ہے نا یہ بنایا تھا، اور اس کی مثال تھی الحمدللہ۔ لی یا لا، لیے اس کا مطلب ہوتا ہے، تو ہم نے پورا ٹیبل بنایا تھا۔ اسی طرح من سے بنایا تھا اور ان سے بنایا تھا۔ کیسے بنایا تھا؟ لا سے لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، اور مؤنث کے لیے لہا۔ اسی طرح من سے منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، اور مؤنث منہا۔ اس ہینڈ سے، بائیں والے سے ایک انگلی سے۔ انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، انہا۔ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا۔ منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا۔ انہو، انہم، انکا، انی، عنکم، عنا، عنہا۔ تو چلیے ایک بار اس کو دہرا دیجئے۔ لاہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا۔ لہا اس طرف اشارہ کرنا، ہم نے ساتھ میں اشارے بھی کرنے، ٹھیک ہے۔ من سے بنائیے۔ منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، منہا۔ انہو، انہم، انکا، انی، عنکم، عنا، عنہا۔ اسی طرح ہم نے فی کا بنایا تھا، اس کی مثال تھی فی سبیل اللہ، اور بی بسم اللہ، اور علی السلام علیکم۔ اس کی مثالیں ہیں جو ابھی بھی ہم نے دہرائی ہیں پیچھے۔ تو فی سے ہم نے فی سے ٹکڑے جوڑے تھے، تو کیسے بنا تھا اس کا ٹیبل؟ فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فینا، فیہا۔ اسی طرح بی سے بنا تھا بی ہی، بہم، بی کا، بی، بکم، بنا، بیہا۔ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا۔ بہی، بہم، بیکا، بی، بکم، بنا، بیہا۔
अलैहि अलैहिम, अलैका अलैया, अलैकुम अलैना अलैहा। चलिए इसे भी दोहराएं, प्रैक्टिस कीजिए। फीही फीहिम, फीका फीही, फीकुम फीना फीहा, बीही बीहिम, बीका बीही, बीकुम बीना बीहा, अलैहि अलैहिम, अलैका अलैया, अलैकुम अलैना अलैहि। अलैहा। एक बार और कीजिए, कोई और सिस्टर। फी फीही फीहिम, फीका फीया, फीकुम फीना फीहा, बीही बेहिम, बेका बी, बीकुम बीना बीहा, अलैहि अलैहिम, अलैका अलैया, अलैकुम अलैना अलैहा। अलैहा। और इसके बाद हमने बनाया था इंदा, इला और मा का। इन इन इसका था हमने मिसाल थी इन दीना इंदल इस्लाम, ये भी इसकी बन सकती है। हमने तो पढ़ा था ना कम रियालन इंदहू, तो ये अभी एक नई मिसाल भी यहाँ पे दी है, इससे भी हम याद कर सकते हैं। ये कुरान मजीद में है, इन दीना इंदल इंदल्लाहिल इस्लाम, ये भी मिसाल है इसकी। और इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तो हमने उस दिन भी पढ़ा था। और साथ इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ठीक है। तो इंदाहू इसका बनाएंगे तो क्या होगा, इंदाहू इंदाहुम, इंदा का इंदी, इंदाकुम इंदाना इंदाहा, इंदाहू इंदाहुम, इंदाका इंदी, इंदाकुम इंदाना इंदाहा, इलैहि इलैहिम, इलैका इलैया, इलैकुम इलैना इलैहा, माहू माहुम, माका माई, माकुम माना माहा। तो चलिए इसे भी बनाइए। इंदहु इंदहुम, इंदका इंदी, इंदकुम इंदना इंदहा, इलैहि इलैहिम, इलैका इलैया, इलैकुम इलैना इलैहा, माआहु माआहुम, माआका माई, माआकुम माआना माआहा। Good. कोई और बनाना चाहेगा? इंदहु इंदहुम, इंदका इंदी, इंदकुम इंदना इंदहा, इलैहि इलैहिम, इलैका इलैया, इलैकुम इलैना इलैहा, माअहु माअहुम, माअका माई, माअकुम माअना माअहा। Good. आज की क्लास में हमने सीखने हैं हरूफ जर, उसकी 3 अहम बातें। हरूफ जर ला या ली, मिन, अन, बी, फी, अला, इला, ये क्या है, हरूफ हैं। माइंदा हरूफ हैं मगर हरूफ जर नहीं है। माइंदा ये 2 हैं, क्या हैं, हरूफ हैं मगर हरूफ जर नहीं है। हर जुबान का हर्फ जर अलग होता है। देखिए अभी मिसाल, आमंतु बिल्लाही, आमंतु बिल्ला, इसमें क्या है, अरबी में बी जो है ये क्या है, इसका हरफ है। और मैं अल्लाह पर ईमान लाया, तो उर्दू में क्या होगा, ये पर होगा। और इसी तरह इंग्लिश में आई बिलीव इन अल्लाह, तो इसमें कौन सा होगा, इन। जब ईमान लाने की बात हो तो अरबी में क्या होगा, बा, अंग्रेजी में इन, और उर्दू में पर होगा। बस क्या करना है, काम को देखिए तो हरफ जर समझ में आ जाएगा। इसी तरह कभी हरफ जर अरबी में है मगर दूसरी जुबान में नहीं है। आई से टू यू, आई टेल यू। इसी तरह एक फिर ली अरबी में क्या, फॉर गिव मी। इसी तरह वरहमनी, रहम कर मुझ पर, एंड हैव मर्सी ऑन मी, तो इस पे क्या होगा, रहम कर मुझ पर, इसमें होगा पर, और इंग्लिश में ऑन। वरहमनी ये अरबी में है, वरहमनी यानी किसी जुबान में है और किसी दूसरी जुबान में जरूरी ही नहीं है ही नहीं।
तो इसी तरह हरफ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाते हैं। कैसे? अभी ये है, एक ही है लकड़ी से मारना, लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा। पहले वाले में से है, दूसरे में क्या है? को। लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा। इसी तरह इंग्लिश में एक लफ्ज है गेट, अगर इसके आगे हम ये लगाएंगे तो देखें इसका मानी किस तरह बदल जाएंगे। गेट इन, इसका कोई और मानी होगा, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन। तो ये हरूफ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह देखें, हमने पढ़ा था सल्ली रब्बी का, तो इसमें ली है, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। सल्ली रब्बी का, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। अब आगे क्या है? सल्ली अला मुहम्मद, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला है इसमें, उसमें ली है, इसमें क्या है? अला। सल्ली रब्बी का, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, और सल्ले अला मोहम्मद, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना है इसको। हर जबान का हरफ जर अलग होता है। जैसे आमनतु बिल्लाही, कभी हरफ जर अरबी में मगर दूसरी जुबान में बिल्कुल गायब होता ही नहीं है। कभी हरफ जर अरबी में नहीं मगर दूसरी जुबान में बहुत जरूरी होता है। हरफ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाते हैं। जैसे हमने पीछे मिसाल देखी थी, क्या? लकड़ी से मार और लकड़ी को मारा, लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा। चलिए आज हमने ये थोड़े से एक नया इशारे सीखने हैं। हाजा, हाजा का माना होता है ये, हाउलाए ये सब, जाले का वो, उलाई का वो सब। तो इसका हम इशारा देख लेते हैं। इसका इशारा थोड़ा इस तरह होगा, हाजा, इस तरह थोड़ा उसके तरफ, सामने की तरफ नीचे, हाजा, 4 उंगलियों से फिर हम करेंगे हाउलाई, हाजा, हाउलाई। और जाले का वो का है तो इसका ये इस तरफ होगा, इस तरह थोड़ा सा तिरछा, जालिका वो, उलाई का वो सब, जालिका उलाई का, जालिका उलाई का, हाजा, हाउलाई, जालिका उलाई का। तो अरबी बोल चाल हम लेते हैं। हाजा मुस्लिम, तो क्या होगा इसका? हाउलाई मुस्लिमून, इसकी जमा होगी। जाले का मुस्लिम, उलाई का मुस्लिम, तो 4 उंगलियों से होगा, उलाई का मुस्लिमून। हाजा मुस्लिम, जमा क्या होगी? हाउलाई मुस्लिमून। जाले का मुस्लिम, उलाई का मुस्लिमून। चलिए मन हाजा, क्या जवाब होगा इसका? हाजा मुस्लिम। हाजा मुस्लिम। हाजा का वही वाला जो हम हुआ और हुम के साथ करते हैं उसी तरह होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मन हाजा, हाजा मुस्लिम। मन हाउलाई, जमा है तो क्या होगा? वही हाउलाई मुस्लिम, वो सब मुसलमान है। मन हाजा, हाजा मुस्लिम, मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिम। चेंज कहाँ पे आएगी? उसी तरह। मन जालिका, जालिका मुस्लिम, जालिका, जालिका मुस्लिम, इसमें नहीं आएगी। मन जालिका, जालिका मुस्लिम का इसका। मन उलाई का, उलाइका मुस्लिम, ये भी वही, यानी जमा के जो है। मन जालिका, जालिका मुस्लिम, मन उलाई का, उलाई का मुस्लिम। आज हमने इतना ही सीखा है, वो अगले जो है जिनमें चेंज आएगी वो बाद में। इसी तरह अब है मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए हम कौन सा हाथ इस्तेमाल करते हैं? बाएं वाला, ठीक है। तो इसका भी होगा हाजा, हाजा तो मुअन्नस के लिए था, हाजा इसके लिए इस तरफ होगा हाजे ही। हमने हाजा इस तरफ किया था, हाजा इसके लिए होगा हाजे ही, इस तरह, ये जरा नीचे की तरफ। और जाले का हमने इस तरह तिरछा मुअन्नस के लिए किया था, तो इसी तरह मुज़क्कर के लिए सॉरी किया था। और इसका होगा इस हाथ से तिल का, तिल का मुअन्नस के लिए। हाजा मुस्लिम, हाजा मुस्लिम अगर हम इस तरफ इशारा करेंगे तो मुअन्नस का किस तरफ होगा? बाएं, बाएं हाथ से क्या होगा? हाजे ही मुस्लिम, हाजे ही मुस्लिमा। पढ़ने में मुस्लिमा होगा लेकिन आगे बोलता लगी हुई है, ठीक है। इसी तरह होगा जाले का मुस्लिम, इस हाथ से हम करेंगे जाले का मुस्लिम, क्या होगा? तिल का मुस्लिम। हाजा मुस्लिम, हाजे ही मुस्लिमा, जाले का मुस्लिम, तिल का मुस्लिम।
یہ آپ کا ہوم ورک تلاوت کے بارے میں ایک ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کا مطلب ہے قرآن کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں، تو پہلا قدم اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس سے ہم نے تعلق کو جوڑنا ہے، اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگی۔ تو قرآن کی تلاوت کیجئے، جو ہم روزانہ آپ کو بتاتے ہیں، کم سے کم کتنا؟ 5 منٹ 5 منٹ جو ہے مصحف سے آپ لوگ جو ہے تلاوت کیا کریں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں 5 منٹ زبانی بھی کریں، اس کو یاد کریں آپ نا۔ تو چلیے ابھی کچھ یہ سوال جواب ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہوگا، اور اللہ سے، اور اللہ کے لیے، اور اللہ کی طرف، ABCD۔ اور اللہ کے وَلِلَّهِ آیا ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے۔ جی، نومکم کے معنی ہے ان سب کی نیند، اس کی نیند، آپ سب کی نیند، میری نیند۔ نومکم آپ سب کے لیے آپ سب کی نیند، بس جلدی سے اشارہ کریں، کم ایک دم سے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ سبحان اللہ کا ترجمہ کیجیے، اور اللہ بلند و بالا ہے، اور اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، ABCD۔ اور اللہ کی ذات پاک ہے، B گڈ۔ التحیات ابھی ہم نے پڑھا ہے، التحیات کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زیادہ جواب دینے ہیں۔ تمام قولی باتیں، تمام ضروری چیزیں، تمام مالی باتیں، تمام نمازیں اور دعائیں۔ التحیات تمام قولی باتیں، تمام ضروری چیزیں۔ قولی باتیں ہم نے پڑھا ہے نا، التحیات تمام قولی باتیں۔ طیباتوں کے کیا معنی ہے؟ تمام خالص مال، تمام پاکیزہ اشیاء کا خرچ، اور تمام مالی باتیں، تمام نمازیں اور دعائیں۔ طیب کا معنی ہوتا ہے پاک، اس میں ایک ہی وہ آیا، تمام پاکیزہ اشیاء کا خرچ کرنا، تمام خالص مال اور تمام پاکیزہ اشیاء کا خرچ کرنا۔ سلام علیکم، سلام علیکم کا ترجمہ ہے رحمت ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ سب پر، رحمت ہوگی آپ سب پر، سلامتی ہو مجھ پر، ABCD۔ علیکم سلامتی ہو آپ سب پر، علیکم آپ سب پر، ہم نے پورا ٹیبل کیا تھا اس کا۔ ورحمت اللہ کا معنی بتائیے؟ اللہ کی رحمت، اور اللہ کی سلامتی، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی۔ اور اللہ کی رحمت۔ ابھی ہم نے اس کے ٹکڑے بھی کیے ہیں نا، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت، اور اللہ کی رحمت، ابھی ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ محفوظ رکھنا، ہر بھلائی میں زیادتی ہونا، خیال رکھنا، کم ہونا، ABCD۔ ہر بھلائی میں زیادتی ہونا، برکت ہر بھلائی میں زیادتی ہونا۔ تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے 2 بار، 4 بار، 3 بار، 5 بار؟ جی 3 بار ہے۔ ابھی آپ دوبارہ اس کی ریکارڈنگ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو ورسولہ میں نئے الفاظ ہیں 2، 1، 3، 6 ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے؟ حج کرنے کی، دعوت دینے کی، گواہ بنو، نماز قائم کرنے کی، دوسروں کے ساتھ نرمی برتنے کی، دعوت دینے کی، گواہ بننے کی۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ تشہد کا یہ ٹکڑا دین و دعوت دینا یاد دلاتا ہے، دین کی دعوت دینے کو یاد دلاتا ہے۔ التحیات للہ، السلام علینا، السلام علیکہ یا نبی، اشہدو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، پہلا ہی ہے جی۔ محمد کے بعد عبدہ میں کیا ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور ہمارے نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمیں دین کی دعوت دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور ہمارے لیے نمونہ ہیں۔
हुमुल मोमिनून का तर्जमा कीजिए, उन सब में मोमिनीन है, हमारे दरमियान मोमिनीन है, तुम में मोमिनीन है, उन सब के दरमियान मोमिनीन है। मिन हुमुल, इन सब में ये उन सब में, हम उन सब के लिए, हम पढ़ते हैं ना हु हम, मोमिनून जमा है। हाँ, तो जो ये इन चीजों को याद रखता है ना, वो तर्जुमा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से कर लेता है। रजी अल्लाह की मानी बताइए। अल्लाह खुश हो रहा है, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह ने पसंद किया, अल्लाह राजी हुआ, अल्लाह राजी हुआ। डी इकरा किताबा का क्या मानी है? अपनी किताब सीख, अपनी किताब सीखा, अपनी किताब पढ़, मेरी किताब पढ़। इकरा किताबा का, अपनी किताब पढ़, सी अपनी किताब पढ़। वरहमनी का तर्जमा कीजिए, हमनी, एकदम इशारा कीजिए, रहम कीजिए हम पर, रहम कीजिए मुझ पर, रहम कीजिए मुझ पर, रहम कीजिए हम पर, रहम कीजिए मुझ पर, मी आ रहम गया। कीजिए मुझ पर। गुड। हर्फ जर के बदलने से मानी बदल जाते हैं, सही, कभी कभी, गलत, मैं नहीं जानता हूँ। सही। तालिका की जमा बताइए। ये आज ही हमने पढ़ा है, शायद आपको नहीं हो। हम, तिलका, उलाइका, हाउलाई। तालिका की जमा उलाइका, तालिका उलाइका, जालिका उलाइका। हाँ, हाउलाई मोमिन का तर्जमा कीजिए। ये मोमिन है, ये सब मोमिन है, वो सब मोमिन है, वो मोमिन है। हाउलाई मोमिन, मोमिन है, ये सब मोमिन है। ये सब मोमिन हैं। तर्जमा कीजिए, वो हमारी किताब है। हाज़िही किताबुना, हाज़ा किताबुना, तिलका किताबुना, ज़ालिका किताबुना। ज़ालिका किताबुना, डी। हाँ, ज़ालिका माना होता वो, इस तरफ वो। आज हमने पढ़ा है तो इसलिए शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। चलिए, हाज़ा सालिह की जमा होगी उलाइका सालिहून, हाज़ा सालिह, हाउलाई सालिहून, ज़ालिका सालिह। सी उलाई का मुस्लिमून का तर्जमा होगा, वो सब मुसलमान हैं, ये सब मुसलमान हैं, वो एक मुसलमान है, यहाँ मुसलमान है। ये आएगा, वो सब मुसलमान है। उलाई का वो सब जमा, ये सब मुसलमान है, ये सब अभी आ गया। पहले वो था हाजा मुस्लिम, उलाई का मुस्लिम, जाले का मुस्लिम, हा उलाई मुस्लिमून, उलाई का मुस्लिमून। हाजा का मुन्नस बताएं। हा, तिलका, हिया, हाज़िही। हाजा का ये आएगा, हाज़िही, हाजा, हाज़िही, हाजा इस तरफ और हाज़िही इस तरफ, ये इशारा इसका ये होगा। तर्जुमा कीजिए, ये नमाज है। हाजा सलातुन, हाज़िही सलातुन, ज़ालिका सलातुन, तिलका सलातुन। ये नमाज है। नमाज क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है? हाज़िही आएगा, हाज़िही सलातुन। यही तो टेस्ट होता है। हाँ, मुअन्नस है ना, बोलता ये, तो हम फौरन से उसका जो ये है उसको भी हम हाज़िही, हाज़ा नहीं लगाएंगे, हाज़िही लगाएंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, सबक नंबर 8 के खत्म पर आपने कितने अल्फाज सीखे? 93। माशाल्लाह, ये 93 अल्फाज नहीं है, बल्कि कितने हैं? कुरान में तकरार के साथ बार बार आए हैं। असल में तो 93 है, लेकिन हमने कितने सीख लिए? 27,000 से ज्यादा। तो सब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने इतने अल्फाज। तो 7 होमवर्क जो हम आपको हर दफा बताते हैं, आपने जो 5 मिनट मसहफ से तिलावत करनी है, 5 मिनट हाफसे से आपने ज़बानी याद करना है, 2 पढ़ने के हैं, एक तो जो है ना आपने ये किताब से पढ़ना है। तो इसको देखना है आपने, कार्ड को, या आप देखते भी हैं कि बस नहीं? कौन देखता है इसको? कौन कौन इस पे अमल करता है जो हम ये बताते हैं 7 होमवर्क करने हैं? करते हो अमल? कुरान पाक पढ़ते हैं और ये जो आपने बाकी भी किया करें ना। बस ये जो ये आप लोग जरूर देखा करें, ये छोटा सा है, ये आप जरूर देखा करें, इंशाल्लाह। ये आपको बहुत मदद देगा। इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा और पाकिस्तान पीछे सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना।
آپ منتخب ہیں, اللہ نے قرآن کے سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا, آپ لوگ خوش قسمت ہیں. اس وقت جو ہزاروں کلاسیں دنیا میں چل رہی ہیں, کوئی کس قسم کی, کوئی کس قسم کی, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کلاس کے لیے آپ کا انتخاب کر لیا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو آپ خوش قسمت سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اللہ کے اس انتخاب پر. اور کیا کرنا ہے, رب زدنی علما کا ورد کرنا ہے, اور ساری کلاس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے, اے اللہ قرآن کی کلاس میں, قرآن کو سیکھنے میں کیا ہماری مدد کیجیے. ٹیچر بنیے, آپ نے جو سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھائیے. اس سے کیا ہوگا, سکھانے سے آپ خود اچھا سیکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ہے کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. آخر میں جو ہے مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں ہم کفارے کی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد اللہ الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ.